नमस्कार। ये वीडियो तुला लगन और राशि वाले के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 1 मई 2024 से लेकर 14 मई 2025 तक रहेगा। तुला लगन और राशि वालों के लिए अकारक रहते हैं देवगुरु बृहस्पति, क्योंकि तीसरे भाव और छठे भाव के मालिक होते हैं और वो गोचर करेंगे 8वें घर में। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो रिसर्च वर्क से किसी तरह जुड़े हुए हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं या किसी तरह की रिसर्च करते हैं, ऑलरेडी रिसर्च में थे, उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देवगुरु छठे के मालिक होके 8वें में बैठेंगे, तो कोई भी ग्रह अपने घर से तीसरे घर में बैठता है तो वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, अपने रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा देता है। तो हो सकता है कि आपके ऊपर अगर कोई लोन चल रहा है, आप उसको उतारना चाह रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। या आप लोन लेने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, अपने घर को एक्सपैंड करने के लिए, रेनोवेशन के लिए, तो मेरी सलाह ये है कि बहुत सोच समझ के आप लोन लीजिएगा। इसमें ये भी देखना रहेगा कि आपकी महादशा कौन सी चल रही है। अगर आपकी महादशा तुला लगन वालों के लिए फेवरेबल चल रही है, जैसे कि तुला लगन के लिए सबसे फेवरेबल वीनस हो गया, जो कि उनका लगन लॉर्ड है, बुध हो गया जो कि उनका भाग्येश है, और चंद्रमा भी हम इसमें कारक मानते हैं। और अगर शनि की महादशा चल रही हो तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो आपके लिए त्रिकोण और केंद्र के स्वामी बनते हैं। तो इनकी अगर महादशा चल रही है, चंद्रमा को आप हटा सकते हैं, जो कि चंद्रमा त्रिष्टाया हाउस में 10वें हाउस का लॉर्ड बनता है, और वो इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। वो डिपेंड करेगा कि कौन से घर में बैठा हुआ है। लेकिन इन तीनों की मुख्यतः अगर आपकी महादशा चल रही है तो आप फिर भी लोन के लिए या एक्सपेंशन के लिए जा सकते हैं। नहीं तो आपको थोड़ा सोच समझ के इसमें आपको कोई भी लोन या बैंक से रिलेटेड कुछ भी करना है तो वो थोड़ा सोच समझ के आपको करना पड़ेगा। अगर आपका काम फॉरेन से है, चूँकि 8वें घर में बैठ के उनकी जो 5th एस्पेक्ट होगा वो होगा 12वें घर पे, जो कि फॉरेन दिखाता है। अगर फॉरेन से जुड़ा हुआ आपका कोई भी काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ भी करते हैं, तो ये आपका टाइम पीरियड जो है वो अच्छा जा सकता है। आपको मुख्यतः पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत कम है। मैं ये नहीं कहूँगा, अगर लोन वो हटा दें, जैसे मैंने लोन के लिए आपको बोला, उसके अलावा आपकी जो आय है, क्योंकि 8वें घर से दृष्टि सीधा दूसरे घर पे जाएगी, जो कि आय का है, कुटुंब का है, तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। उसमें आपकी जो आय है वो ठीक ठाक रह सकती है, कुटुंब में कुछ अच्छा घर, अच्छा कार्य हो सकता है, कुछ फंक्शन होना, कुछ पॉजिटिव चीज़ें होना, ये सब चीज़ें ज़रूर हो सकती है। यहाँ से बैठ के देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो कि चौथे घर पे होगी, तो आपका घर से रिलेटेड, अगर आपकी मदर के साथ रिलेशनशिप नहीं सही चल रहे थे तो वो सही होना, या मदर को कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम हो रही थी तो उसमें इम्प्रूवमेंट आपको ज़रूर दिखेगी। लेकिन फिर भी मैं उनको यही कहना चाहूँगा, उनका हो सकता है कि हार्ड वर्किंग जो है वो आपके ऑफिशियल उसमें ज़्यादा बढ़ जाए, जो कि 3rd हाउस के भी लॉर्ड होते हैं, और अपने से 3rd से वो 8th में बैठेंगे, मतलब 3rd से 6th में बैठे हुए हैं वो, तो आपकी हार्ड वर्किंग बढ़ सकती है। आपको हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसमें हेल्थ जो है वो बहुत तरीके से फैक्टर हो रही है, जो कि तीसरे से अपने छठे में बैठे हुए हैं, और छठे के लॉर्ड है अपने से तीसरे में बैठे हुए हैं, जहाँ पे ग्रह को और स्ट्रेंथन होता है यहाँ पे प्लेनेट। तो ये चीज़ों का बहुत आपको ध्यान रखना है। इसमें अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए देवगुरु बृहस्पति के, तो आप कोई गुरु को, अगर आपको इस टाइम टेनर में कोई गुरु मिल जाए जो आपको मतलब राह दिखा पाए, आपको सही डिसीजंस लेने में हेल्प कर पाए, वो गुरु कोई भी हो सकता है आपके फादर हो सकता है कोई फादर फिगर जैसा कोई हो, कोई बड़े फादर फिगर जैसे आपको कोई मिल जाए, या हो सकता है ऑफिस में आपको कोई सीनियर मिल जाए। आपका ऑफिस से रिलेटेड जो भी जॉब देखते हैं 6 हाउस से, और 6 हाउस से 3rd में वो जा रहे हैं, तो जॉब में हो सकता है आपको उतना इम्प्रूवमेंट ना देखने के लिए मिले, लेकिन फिर भी आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेगा। तो जॉब में कोई सीनियर आपकी हेल्प कर दे, या सीनियर
से डिसीजन में कोई डिस्कशन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आप कोई फादर फिगर या फादर फिगर जैसा कोई भी आप गुरु ढूंढिए, आप उनके साथ डिस्कशन करिए जो भी आपके बड़े प्लान्स हैं फ्यूचर के लिए, तो आपको इस चीज़ में मदद मिल सकती है। आप देवगुरु के मंत्रों का जाप करिए, क्योंकि इस तुला लगन और राशि के लिए आकारक माने जाते हैं। तो हम कोई भी स्टोन या कुछ भी ऐसा जो सरप्लस कर सके, जो पावर इंक्रीज कर सके देवगुरु बृहस्पति, उसके लिए अवॉइड करते हैं। तो आप सबसे बढ़िया रेमेडी यही है कि आप कोई देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप करिए। और कोई आपको अगर गुरु मिलता है तो आप गुरु ज़रूर किसी को बना सकते हैं, किसी के साथ अपनी डिस्कशन कर सकते हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं वो शेयर करें। आप अपने ऊपर कुछ भी डिसीजन एकदम से ना लें, क्योंकि शनि भी आपके जो है लगन और राशि से पंचमस चल रहे हैं, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जो कि वहाँ बैठ के तीसरी दृष्टि अपने 7th हाउस पे वो डालेंगे, जो कि आपके पार्टनर का, आपके स्पाउस का है। उनका जो 7th एस्पेक्ट होगा वो 11th हाउस पे होगा, जो कि आपके जो डिज़ायर्स हैं वो आपको देखने के लिए मिल रहा होगा काफ़ी टाइम से कि वो फ्रूटफुल नहीं हो पा रहे हैं, वो बहुत स्लो स्लो चल रहे हैं। और एक चीज़ इसमें बहुत अच्छी है कि शनिदेव जो है वो 10वीं दृष्टि उनकी 2nd हाउस पे होगी, और देवगुरु बृहस्पति की भी 2nd हाउस पे दृष्टि रहेगी। तो जो इनफ्लो है, जो आय है, उसमें अगर आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही थी, तो वो अभी आपको उसमें इम्प्रूवमेंट ज़रूर दिखेगी। लेकिन फिर भी आपको हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको लगता है अगर हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप देवगुरु बृहस्पति के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप हनुमान चालीसा ज़रूर करिए, जो कि शनिदेव की दृष्टि आपके काफ़ी मेन हाउसेस पे पड़ रही है, और शनिदेव की दृष्टि जो होती है वो इतनी अच्छी नहीं मानते हैं। तो ये सब आप करिए। आप गुरु का जो है गुरु को ज़रूर आपको कोई मिल जाए, गुरु आपको कोई फादर फिगर जैसा मिल जाए, या आपके फादर ही अगर आप उनसे अगर आपका अच्छा रिलेशन है, तो आप फादर से डिस्कशन करिए कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले। तो ये गोचर फिर भी आपके लिए ठीक ठाक निकलेगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति चाहे वो कितनी भी बेकार कंडीशन में हो, फिर भी वो किसी के लिए बहुत मतलब रिजल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं लेके जाते। लेकिन फिर भी वो छठे के लॉर्ड है, तीसरे के लॉर्ड है, तो आपका हार्ड वर्किंग और हेल्थ इश्यूज देखने के लिए मिल सकते हैं। आपको लोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी डिसीजन जो आपको लोन से रिलेटेड होगा, आप सोच रहे हैं कि मेरे को अगर बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो वो डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिएगा, बहुत अपने किसी सीनियर से डिस्कस करके लीजिएगा। बाकी अगर आपका ऐसा काम है जो बाहर से फॉरेन से रिलेटेड है, तो उसमें ज़रूर आपको अच्छा हाइक देखने के लिए मिल सकता है। वो स्टेबल ज़रूर होगा, वो अच्छा ज़रूर होगा। बाकी ऑल ओवर गोचर आपके लिए मैं 60-40 कहूँगा। 60% जो है वो पॉजिटिव है, 40% आपको हेल्थ इश्यूज़ और मेनली तो हेल्थ इश्यूज़ ही हैं। आपके हार्ड वर्क बढ़ सकता है, उसके रिजल्ट जो हो सकता है आपको थोड़ी देर से देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन ऑल ओवर मैं 60-40 इसको कहूँगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा हेल्थ का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।